हनुमान जी ने यही विधि सकल कथा समझाई और लिए तू जन पीठ चढ़ाई। अपनी पीठ पर बिठाया जी ने राम जी लक्ष्मण जी को और चल पड़े महाराज श्री सुग्रीव जी की ओर। बली बली महाबली वीर बरबली। थोड़ा सब लोग तालियां बजा देंगे। बली बली महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। बली बली महाबली वीर बरबली, बली बली महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। श्री पूरन लाल जी राजपूत। तो आप जिन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे वो तो प्रभु ने करे। आप महाराज श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं और आप इनके अनुज श्री लक्ष्मण हैं। इनको माता पिता जी के द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था, जिसकी आज्ञा हेतु ये वन में अपनी भार्या अर्थात माता श्री जानकी जी के सहित आए हुए थे। पंचवटी नामक स्थान से माता श्री जी का हरण किसी दुष्ट के द्वारा किया गया है। तो महाराज, जो स्थिति प्रभु की है वही स्थिति आपकी भी है, क्योंकि आपके भाई वाली आपकी पत्नी और राजपाट नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना हो आप दोनों में मित्रता हो जाए। समस्या है लेकिन महाराज मित्रता ऐसी ना हो। महाराज सुनिए, बताइए। हमें राज दिया नहीं जा रहा और ये राज छोड़ कर आए हैं। तो ये अपने माता पिता की आज्ञा तो को मानते आए स्थिति हैं समान है, नहीं केवल देखने में स्थिति समान है, लेकिन दोनों के दुख एक है। आप कह रहे हैं इनसे मित्रता करें। हमने आपको इनका पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी, हम पहले ही आभास करते थे, क्योंकि ये जिस मार्ग से आ रहे थे वो मार्ग कोई साधारण नहीं है। उस मार्ग से कोई भी पथिक निकलता नहीं था, क्योंकि इसी मार्ग में एक कमंद नाम का राक्षस रहता था, जिसके भय के कारण कोई नहीं निकलता था। ये आ रहे थे, हृदय में संशय था कोई विशेष है। अग्नि प्रज्वलित की जाए, हम इनसे मित्रता करें, क्योंकि बंदरों का भरोसा नहीं। तब हनुमंत उभय तिसकी सब कथा सुनाई। हे मेरे महाप्रभु, पावक साक्षी दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। मैं सुग्रीव पिता, मैं सूरपुत्र सुग्रीव, ये आज अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी हर प्रकार से सेवा और सहायता करूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज से सुग्रीव के जितने भी कष्ट है वो आज से हमारे हुए। महाप्रभु, कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मैं देख रहा हूं कि आपके मुखार बिंदु पर प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता होगी भी कैसे, क्योंकि हनुमान जी के द्वारा अवगत करवाया गया है कि किसी दुष्ट के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण कर लिया गया है। प्रभु, बस आखिर हम मित्र हैं, और ऐसा मित्र किस काम का कि यदि अपनी मित्र की सहायता न कर सके। महाप्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माता श्री जानकी जी को चुराने वाला वो आकाश में हो या पाताल में, या फिर वो स्वयं ब्रह्मा भी उसकी सहायता कर रहे हो, जब तक हम माता श्री जानकी जी को आपसे नहीं मिला देंगे महाप्रभु, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो मैं करत विचारा। एक बार का दृश्य मैं आपको अवगत करवा रहा हूं प्रभु। मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी शिला पर एक बार बैठा था। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूं, कछु करत विचारा गगन पंथ में देखा जाता। मैंने गगन में देखा कि एक रथ
रथ में एक नारी रो रही थी। नारी ने जैसे ही हम वानर भालुओं को देखा तो अपने कुछ वस्त्र आभूषण हम ही देख पटभूषण डारी, हमें देखकर कुछ अपने वस्त्र आभूषण यहाँ पर फेंके थे। हनुमान जी, चाहता हूं कि वो दिखाए जाएं, कहीं वो माता श्री जानकी जी के ही तो नहीं है। अवश्य आए। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पति उरलाई सोच अति कीना। वो आभूषण भगवान राम जी को दिए। राम जी पहचान गए ये तो सीता जी के ही है। ये तो जानकी के ही कुंडल है। भैया लक्ष्मण, देखो ना, जानकी के यही तो कुंडल है। हे महाप्रभु, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यह माता जी के कुंडल हैं? क्यों? मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे मात के कान नहीं प्रभु। मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन जाए अच्छा है, अरे खटकन है तीर कमानों पर। और प्रभु जल्दी ही वो दिन आएंगे जब कुंडल होंगे उन कानों पर। अरे कुंडल वाली वैदेही का इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर के रहना, क्योंकि आते हैं अब रण करने वाले। अरे दक्षिण जिसको ले जाने वाले अब सावधान होकर के रहना, क्योंकि आते हैं रण करने वाले, आते हैं रण करने वाले। महाराज सुग्रीव ने जाना कि भगवान दुखी हैं, एक बार फिर से धैर्य बढ़ाया। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मनानहु धीरा। मेरे महाप्रभु, आप इस प्रकार से व्याकुल ना हो, हृदय में धैर्य को धारण करें। वो समय अब दूर नहीं होगा जब माता श्री जानकी जी आपके समीप होंगी। बस आप हमें आदेशित करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा माता श्री जानकी जी की खोज करने में। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव।